मुतअद्दिदीन है, ये अल्फाबेट ए और बी हमने फर्क किया है, स्मॉल ए और बी। ओके, अब यहाँ पर देखिए ये जो हमने फर्क किया ए और बी, स्मॉल ए और बी, ये मुहद्दिद आपको अल्फाबेट को मालूम करना है सबसे पहले। और यहाँ पर देखिए ये अल्फाबेट को मालूम करने के लिए हमको यहाँ पर इनका दरमियानी फासला मालूम करना होगा, दरमियानी फासले का ज़ाब्ता इस्तेमाल करना होगा। तो दरमियानी फासले का जो ज़ाब्ता है हमने देखा था x2 - x1 cos की कुव्वत 2 जज़र में, ओके, और y2 - y1 cos की कुव्वत 2 दोनों का मजमुआ होता है। तो यहाँ पर x2 - x1 cos की कुव्वत 2 जमा y2 - y1 cos की कुव्वत 2, इस फॉर्मूले का हमको इस्तेमाल करना है। तो आइए हम लोग यहाँ पर देखते हैं ए बी का दरमियानी फासला, ओ ए का दरमियानी फासला। ओके, तो यहाँ पर देखिए ओ ए का दरमियानी फासला मालूम करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए दरमियानी फासले का ज़ाब्ता इस्तेमाल करेंगे। और ओ ए का दरमियानी फासला यानी यहाँ पर ए एक में से ये एक्स को माइनस करेंगे, x2 - x1 यानी ए में से 7 को माइनस करेंगे, तो यहाँ पर होगा a - 7 cos की कुव्वत 2 जमा दूसरा है यहाँ पर देखिए a - 7 हो गया। उसके बाद दूसरी तरफ आगे बढ़ेंगे हम तो वहां पर है b - 1, ओके, तो यहाँ पर होगा जमा b नफी 1 cos की कुव्वत 2, ओके। अब यहाँ पर देखिए उसी तरह से दूसरी तरफ जैसे हमने ओ ए के लिए दरमियानी फासला देखा इन दोनों का, वैसे ही हम ओ बी का देखेंगे। तो ओ बी के लिए ए में से 3 को माइनस करेंगे, तो ये होगा a - 3 cos की कुव्वत 2 जमा अब b - 5 cos की कुव्वत 2। इतना समझ में आया आपके? हमने क्या किया, सबसे पहले ओ ए का और ओ बी का दरमियानी फासला दोनों एक दूसरे के मसावी होगा। क्यों मसावी होंगे यहाँ पर देखिए इन दोनों का दरमियानी फासला, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इन दोनों का जो दरमियानी फासला होगा हमने इसलिए मसावी लिया है क्योंकि हमने देखा है कि दायरे के जो निस्पुत्र होते हैं, एक ही दायरे के निस्पुत्र मसावी होते हैं। यानी यहाँ पर जो ओ ए, ओ बी और ओ सी ये जो तीन निस्पुत्र हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं, ये तीनों का दरमियानी फासला एक जैसा होगा, मसावी होगा, क्योंकि हमने पढ़ा है कि दायरे के निस्पुत्र मसावी लंबाई के होते हैं। तो यहाँ पर इसमें हम देखेंगे सबसे पहले इनका दरमियानी फासला देखेंगे हम यहाँ पर। अब यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम इसमें देखेंगे ये जज़र है और यहाँ पर जज़र होने की वजह से हम जब इस जज़र को खत्म करना चाहेंगे तो हमको जज़र को खत्म करने के लिए मुरब्बा करना होता है। क्या करना होता है? मुरब्बा। यानी यहाँ पर क्या होगा देखिए तरफैन का मुरब्बा करने पर, और जब मुरब्बा करेंगे तो हो जाएगा a - 7 cos की कुव्वत 2 जमा b - 1 cos की कुव्वत 2 बराबर a नफी 3 cos की कुव्वत 2 जमा b नफी 5 cos की कुव्वत 2। क्या किया हमने यहाँ पर? सबसे पहले तरफैन का मुरब्बा की, और तरफैन का मुरब्बा करने के बाद यहाँ पर इसका जज़र जो है वो खत्म हो गया, ओके। और जज़र खत्म होने की वजह से यहाँ पर सिर्फ ब्रैकेट कुव्वत के साथ हासिल हुए हैं। अब यहाँ पर देखिए आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है a माइनस बी का, और a माइनस बी के लिए फॉर्मूला हमने यहाँ पर देखा है कि a माइनस बी cos की कुव्वत 2 बराबर a की कुव्वत 2 नफी 2ab जमा b की कुव्वत 2। ये एग्जाम्पल आपने पढ़ा है कि a नफी b का फॉर्मूला क्या होता है, a की कुव्वत 2 नफी 2ab जमा b की कुव्वत 2। तो इस फॉर्मूले का हम यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर देखिए a जो है ये कौन सा अदद है वो पहले हम देखेंगे। तो यहाँ पर a जो है a है और b 7 है, ओके, a है और b 7 है। तो यहाँ पर देखिए क्या होगा, a की कुव्वत 2 नफी 2 ज़र्ब a ज़र्ब 7 फिर जमा b की कुव्वत 2 यानी 7 की कुव्वत 2, ओके। मैं डायरेक्टली इसको हल करता हूं। क्या होगा देखिए 2 ज़र्ब 7 14, यानी यहां पर होगा 14a फिर प्लस 7 का मुरब्बा 49 फिर जमा b, अब b माइनस a की कुव्वत 2, यहाँ पर होगा b की कुव्वत 2 नफी
दो बी, दो एक का दो और बी दो ए दो बी जमा एक का मुरब्बा एक बराबर। अब जैसे आपने लेफ्ट साइड में ए नफी बी के जाब्ते से हल किया है, वैसे ही हम क्या करेंगे यहाँ पर राइट साइड में भी हल करेंगे। और राइट साइड में क्या होगा देखिए, फिर ए स्क्वायर माइनस 2 × 3 6a फिर जमा 3 का मुरब्बा 9, फिर यहाँ पर जमा बी की कुवत 2 नफी 2 × 5 10b फिर जमा 5 की कुवत 2 25। क्या किया आपने, देखिए इससे पहले जजर को खत्म किए, और जजर को खत्म करने का तरीका क्या है, तरफैन का मुरब्बा करना है ना। तो यहाँ पर हमने तरफैन का मुरब्बा किया, तो मुरब्बा करने के बाद फिर हमको सिर्फ ब्रैकेट हासिल हुए और ये जजर खत्म हो गया। अब यहाँ पर हमने इसको ए नफी बी के जाते से हल किया, तो ए स्क्वायर माइनस 2ab यानी यहाँ पर इन दोनों का ज़र्ब हो गया नफी 14a, फिर जमा 7 का मुरब्बा 49 हो गया, फिर यहाँ पर बी स्क्वायर माइनस 2b फिर प्लस a का मुरब्बा 1, फिर यहाँ पर a स्क्वायर माइनस 6a फिर प्लस 3 स्क्वायर 9 हो गया 3 का मुरब्बा, फिर b स्क्वायर फिर माइनस 2 × 5 10b और जमा 5 का मुरब्बा हो गया 25। ओके, अब यहाँ पर देखिए इस तरह से अगर आप गौर करेंगे तो यहाँ पर हमको ये तरफैन का मुरब्बा करने के बाद और साथ ही साथ इसका ए नफी बी के फार्मूले के बाद हमको ये तरीका ये स्टेप हासिल हुई। अब यहाँ पर देखिए दूसरा हम क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले हम यहाँ पर इसमें अगर गौर करेंगे तो ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, इसी तरह ये बी स्क्वायर कैंसिल होगा। लेफ्ट साइड और राइट साइड अगर दाएं और बाएं जानिब एक जैसे अरकान अगर है तो वो कैंसिल हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, है ना। तो यहाँ पर क्या हुआ, ए स्क्वायर खत्म हो गया और बी स्क्वायर खत्म हो गया। अब यहाँ पर देखिए हम क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले जो बाकी है उनको ए और बी को अलग कर लेंगे और आदात को अलग कर लेंगे। ओके, तो यहाँ पर क्या होगा, माइनस 14a इधर रहेगा माइनस प्लस हो जाएगा 6a फिर माइनस 2b और माइनस ये प्लस 10b हो जाएगा बराबर। फिर इधर बाकी देखिए 9 और 25 और 9 और 25 होगा 34 फिर माइनस 49। हमने क्या किया, दोनों साइड के एक जैसे अरकान को एक तरफ किया, ए को ए की तरफ किया और बी को बी की तरफ किया। अब यहाँ पर देखिए माइनस 14 प्लस 6 कितना होता है, माइनस 8 फिर माइनस 2 ये हो जाएगा माइनस, ये प्लस है तो ये प्लस 10 माइनस 2 8b इज इक्वल टू, अब 49 में से इसको माइनस करना है 34 को, तो 9 4 5 ओके, इसी तरह 4 3 1 यानी ये होगा 15। ओके, अब यहाँ पर देखिए ये हासिल हुआ 15। अब इसी तरह से यहाँ पर देखिए हम क्या करेंगे, इसमें 49 और सॉरी ये 49 प्लस 1 ये 50 होगा यहाँ पर। ओके, तो ये 50 ये 1 प्लस 49 हो गया 50, तो 50 34 ये हो जाएगा 16। ओके, अब यहाँ पर देखिए माइनस है देयरफॉर माइनस, लार्जर वन बड़ा अदद कौन सा है, माइनस है, यहाँ पर माइनस 16 रहेगा। फिर अब यहाँ पर देखिए हमको क्या करना है, इसमें आगे हम यहाँ पर देखिए माइनस 8 है दोनों में, तो माइनस 8 को कॉमन निकालेंगे, मुश्तरिक निकालेंगे। उसके बाद यहाँ पर ए ये माइनस प्लस माइनस बी इज इक्वल टू माइनस 16। अब माइनस 16 की तरफ इसको ले जाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा ए माइनस बी इज इक्वल टू माइनस 16 अपॉन माइनस 8। यहाँ पर देखिए जर्ब कर रहा था तो माइनस 8 इधर आया,
साइड चेंज किए, तरतीब चेंज किए, तो -8 इधर अगर तकसीम करेगा -8 -16 अपॉन -8 होगा। अब यहाँ पर देखिए दोनों को कैंसिल करेंगे, ये माइनस और ये माइनस कैंसिल, और 8 टू जा यानी a माइनस बी इज इक्वल टू 2। ये हो गया आपकी मसावत नंबर 1। ओके, यहाँ पर हमको एक मसावत नंबर 1 हासिल हो गई। कितना समझ में आया आपको? क्या किया सबसे पहले हमने इसमें ए नफी और ओ ए और ओ बी का दरमियानी फासला मसावी लिया, इन दोनों को दरमियानी फासले को के जाब्ते से हल किया, और जाब्ते से हल करने के बाद a माइनस बी के स्क्वायर का फॉर्मूला इस्तेमाल किया, और ब्रैकेट को ओपन करने के बाद a को a की जानिब ले गए, b को b की जानिब ले गए, a स्क्वायर b स्क्वायर कैंसिल हो गया, और यहाँ पर हमको एक मसावत मिली, और वो है अलजिब्रा की तरह a माइनस बी बराबर 2। ओके, यहाँ पर ये एक मसावत हमको हासिल हुई। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। ओके, अब यहाँ पर देखिए जिस तरह से हमने इसको ओ ए और ओ बी को मालूम किया है, सेम वैसे ही ओ बी का फासला ओ सी के मुताबिक होगा, है ना। तो हम यहाँ पर ओ बी और ओ सी को देखेंगे अब, यानी यहाँ पर ओ सी का जो दरमियानी फासला है वो ओ बी के मुताबिक होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ओ सी और ओ बी मुताबिक होगा, तो क्या होगा यहाँ पर देखिए फिर ये साइड सेम रहेगा क्योंकि ओ बी सेम है ना। उसी तरह से ओ ए से ओ सी का दरमियानी फासला यानी ए माइनस 2 जो दरमियान ए माइनस 2, फिर प्लस इसी तरह से बी में से 0 को माइनस करेंगे तो बी माइनस 0 कॉस इक्वल। अब इसी तरफा इनका हमने क्या किया, इसमें मुरब्बा किया, तो हो जाएगा ए माइनस 2 ब्रैकेट स्क्वायर और प्लस बी माइनस 0 ब्रैकेट स्क्वायर। ओके, सेम ये कंडीशन आ जाएगी। अब इसके बाद क्या होगा देखिए, इसमें ए का मुरब्बा यानी ए स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2 4 4a प्लस 2 का स्क्वायर 4, फिर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू 0 0। अच्छा, यहां पर देखिए b माइनस सिफर है, तो b माइनस सिफर यानी b, तो यहां पर हो जाएगा b का स्क्वायर। ओके, यानी यहां पर सिर्फ क्या रहेगा b स्क्वायर इज इक्वल टू, ये सेम कंडीशन रहेगी आज, इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। सेम वैसे यहाँ पर देखिए फिर ये ए स्क्वायर कैंसिल, ये बी स्क्वायर कैंसिल। अब यहाँ पर देखिए रिमेनिंग पार्ट क्या है, तो बाकी है -4a -6 प्लस 6a, इसी तरह -10b इधर आएगा प्लस 10b हो गया, फिर प्लस 4 यहाँ पर है -6 प्लस 6 हो गया 10, 10b हो गया 9 25 34। ओके, और -4 हमने क्या किया, ये +4 -4 हो गया, इसी तरह से ये -4 है माइनस प्लस हो गया माइनस प्लस हो गया। ओके, अब यहाँ पर देखिए 34 में से हम क्या करेंगे, 4 को माइनस करेंगे, ये -4a और +6 यानी -2a प्लस 10b, 6 - 4 कितना होगा 2। ओके, तो यहाँ पर देखिए हमने क्या किया, 2 को माइनस कर दिया, तो हो गया 2a। ओके, लार्जर 1 2, तो यहाँ पर होगा 2a। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए इसमें माइनस प्लस। ओके, अब इसी तरह से यहाँ पर 34 है, 30 हो गया रिमेनिंग, इसी तरह से 2 को कॉमन निकालेंगे हम, तो a प्लस b इज इक्वल टू 30।
तो a प्लस बी इज इक्वल टू 30/2। हमने 2 को मुश्तरिक निकाला था देखिए, है ना। तो यहाँ पर क्या हुआ, a प्लस बी 30/2। अब 30/2 यानी यहाँ पर देख लेंगे हम, तो यहाँ पर होगा, अच्छा ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन को ध्यान में रखिए आप। और यहाँ पर देखिए इसमें 2 से इसको कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा, a प्लस बी इज इक्वल टू 15। ओके, a प्लस, अच्छा यहाँ पर देखिए 5 10 भी है, सॉरी ये 10 है, तो 2 5 जा, यानी यहाँ पर होगा a प्लस 5b। तो a प्लस 5b इज इक्वल टू 15। ये होगी इक्वेशन नंबर 2। ओके, a प्लस 5b इज इक्वल टू 15। अब यहाँ पर देखिए 2 इक्वेशन हमको किस तरह से हासिल हुई, इसको हम समझ लीजिए। पहली जो इक्वेशन हमने हासिल किया है वो किस तरह से हासिल किया है, सेम दरमियानी फासले के जाब्ते की मदद से। सेकंड जो हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर, इसमें अगर आप गौर करेंगे तो सेकंड के अंदर भी हमने क्या किया, ओसी को ओबी के मसावी बताया, ये और ये निष्पत्र हो, ओके मसावी निष्पत्र हो। और मसावी निष्पत्र रहने के बाद फिर हमने क्या किया, यहाँ पर देखिए इसमें सबसे पहले a माइनस बी ब्रैकेट स्क्वायर, a माइनस बी ब्रैकेट स्क्वायर, इस रास्ते से इसको ओपन किया, a कैंसिल हो गया स्क्वायर, फिर -4a प्लस 4 b स्क्वायर कैंसिल हो गया, है ना। तो a माइनस 4a और ये -6 साइड चेंज की हमने, तो यहाँ पर राइट साइड लेफ्ट साइड आने के बाद +6 हो गया। इसी तरह से प्लस -10b प्लस 10b हो गया। इसी तरह से यहाँ पर 34, इन दोनों का प्लस 25 और 9, इसी तरह से यहाँ पर +4, इसको साइड चेंज किए तो हो गया -4। 34 - 4 30 हो गया। अब हमने क्या किया, 2 को कॉमन निकाली, 2 को मुश्तरिक निकालने के बाद क्या हुआ, देखिए यहाँ पर a प्लस और यहाँ पर 2 5 10 यानी 5b इज इक्वल टू 30। अब a प्लस 5b इज इक्वल टू 30/2, 2 से कैंसिल किए तो यहाँ पर रिमेनिंग कितना आया, a प्लस 5b इज इक्वल टू 15। 2 इक्वेशन मिली हमको, देखो एक इक्वेशन a माइनस बी इज इक्वल टू 2 और a प्लस 5b इज इक्वल टू 15, 2 इक्वेशन। ओके, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, अच्छा अब यहाँ पर देखिए ये जो 2 हमको इक्वेशन हासिल हुई है, ये 2 इक्वेशन को अगर आप गौर करेंगे तो ये इक्वेशन आपको अलजेब्रा की तरह नजर आ रही है, जो आपने फर्स्ट चैप्टर हल किया है ना। यानी a माइनस बी, 2 मसावात है यहाँ पर देखिए, इन दोनों मसावात के अंदर अगर आप गौर करेंगे तो a और a दोनों पॉजिटिव है, दोनों मस्बत है। तो ऐसी सूरत के अंदर हमको a और b मालूम करने के लिए हमको क्या करना होता है, इनमें तफरीक का अमल करना होता है। यानी हम क्या करेंगे, यहाँ पर बयान 1 और 2 की तफरीक करेंगे। ओके, तो यहाँ पर हम लिखेंगे फिर बयान 1 और 2 की तफरीक करने पर, और बयान 1 और 2 की तफरीक करने पर यहाँ पर क्या होगा, देखिए बयान नंबर 1 है a माइनस बी बराबर 2 और a प्लस 5b इज इक्वल टू 15। अब दोनों को यहाँ पर देखिए हम क्या कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं, तफरीक कर रहे हैं। तो जब भी यहाँ पर देखिए तफरीक का अमल होता है
तो तफरीक के अमल में हमने देखा है कि जो नीचे की जो आदाद होते हैं वो माइनस प्लस माइनस होता है ना, और माइनस माइनस प्लस होता है। यानी यहाँ पर क्या होगा, ये ए माइनस होगा, माइनस होगा और ये माइनस हो जाएगा। यानी यहाँ पर क्या होगा, ए माइनस ए ये कैंसिल होगा। फिर माइनस बी माइनस 5b यानी माइनस 6b। ओके, ये माइनस माइनस प्लस होगा और 1 5 6 होगा। इसी तरह से 2 माइनस माइनस 13, 15 में से हमने क्या किया, यहाँ पर 2 को माइनस किया, तो यहाँ पर बड़ा अदद माइनस है तो माइनस 13 हो गया। उसके बाद यहाँ पर देखिए b इज इक्वल टू माइनस 13 अपॉन माइनस 6। अब माइनस 13 अपॉन 6 यानी माइनस और ये माइनस कैंसल, तो b की जो वैल्यू हमको हासिल हुई है वो है 13 अपॉन 6। ओके, b हमको देखिए मौजूद मिल गया और b जो मौजूद हमको हासिल हुआ है वो है 13 अपॉन 6। अब सेकेंड हमको मालूम करना है a की वैल्यू, है ना। अब a की वैल्यू मालूम करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए फिर वही हमारा अलजेब्रा में पुराना तरीका कि a मालूम हो तो b के वैल्यू रखिए, b मालूम हो तो a की वैल्यू रखिए। यानी मसलावत नंबर 1 जो है इसमें b बराबर 13 अपॉन 6 रखने पर, और मसलावत नंबर 1 जो हमारे सामने है वो कौन सी है, a माइनस बी बराबर 2। ओके, अब ये जो मसलावत हमारे सामने a माइनस बी इज इक्वल टू 2, इसमें हम इसमें वैल्यू रखेंगे, कीमत रखेंगे, और ये वैल्यू कीमत रखने के बाद क्या हासिल होता है, देखिए हमको यहाँ पर देखिए a माइनस बी, बी की वैल्यू है 13 अपॉन 6 इज इक्वल टू 2। तो यहाँ पर देखिए फिर माइनस 13 को इस साइड ले आइए, तो a इज इक्वल टू 2 प्लस 13 अपॉन 6, यहाँ पर सपोज 1 है, दशक में अगर कोई आदत नहीं है तो हमको फर्क करना होता है 1 है ना। तो यहाँ पर क्या होगा फिर a बराबर 1 6 6 दोनों का ज़र्ब, 6 से 2 को ज़र्ब करेंगे तो 12 जमा 1 से 13 को ज़र्ब 13, तो a इज इक्वल टू 13 और ये हो जाएगा 25 अपॉन 6। तो यहाँ पर देखिए हमको जो हासिल हुआ है, a के मौजूद हासिल हुए 25 अपॉन 6 और b के मौजूद हासिल हुए 13 अपॉन 6। देखिए पहला पार्ट वो कंप्लीट हुआ है क्वेश्चन का। अभी एक बाकी है, और कौन सा है, हाइट दायरे का निश्चित करो। अभी हमने क्या मालूम किया, मरकज के मौजूद हमने a और b फर्क किया था, है ना। तो यहाँ पर हम लिखेंगे इसलिए हाइट मरकज के मुहद्दिदीन a कॉमा b बराबर a के मौजूद हमको 25 अपॉन 6 और b के मौजूद हमको हासिल हुए 13 अपॉन 6 है। ओके, ये पहला आपका क्वेश्चन का पहला हिस्सा कंप्लीट हुआ है। समझ में आया आपके? ओके, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। अब यहाँ पर देखिए हमको निश्चित सूत्रों का दरमियानी फासला मालूम करना है, तो निश्चित सूत्र मालूम करने के लिए हम कोई भी ले सकते हैं। अब यहाँ पर हमारे सामने 3 निश्चित सूत्र है, एक है OA, दूसरा है OB और तीसरा है OC, है ना। तो तीनों में से हम कोई भी निश्चित सूत्र को मालूम कर सकते हैं दरमियानी फासले को। तो निश्चित सूत्र का OC का दरमियानी फासला मालूम करना है तो जाहिर सी बात है हमको कौन सा रास्ता इस्तेमाल करना होगा, दरमियानी फासले का रास्ता, है ना। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे फिर दरमियानी फासले के रास्ते से,
फिर वही बात। ओके, तो यहाँ पर हम दरमियानी फासले का ज़ाब्ता इस्तेमाल करेंगे। वो OC बराबर जजर में, अब x2 माइनस x1, यानी यहाँ पर देखिए दो में से एक मौजूद को माइनस करेंगे, तो 2 नफी ए के मौजूद है 25/6 कॉस की कुआ 2 जमा, इसी तरह से 0 में से b के मौजूद को माइनस करेंगे, तो 0 माइनस, ओके, और b के मौजूद हमने मालूम किया कितना था 13/6, ओके, तो यहाँ पर होगा ओ नफी 13/6 ब्रैकेट स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए फिर क्या होगा, बटे में फर्ज कीजिए एक है, ये वही कंडीशन आ गई, तो 6 यानी 12 नफी 25 ब्रैकेट स्क्वायर, फिर प्लस 6 0 0 माइनस 13 यानी ये हो जाएगा -13/6 ब्रैकेट स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए हम यहाँ पर 12 में से 25 को माइनस करेंगे, तो ये हो जाएगा 5 2 3 2 1 1 यानी -13/6 ब्रैकेट स्क्वायर, फिर प्लस -13/6 ब्रैकेट स्क्वायर। अब यहाँ पर अगर आप गौर करेंगे तो यहाँ पर देखिए इसमें -13/6 ब्रैकेट स्क्वायर -13 ब्रैकेट स्क्वायर, यानी यहाँ पर हमको क्या करना होगा, इसका स्क्वायर करना होगा, और इसका स्क्वायर करने के बाद क्या हासिल होता है देखेंगे हम। तो यहाँ पर देखिए फिर इसमें जजर में 13 का स्क्वायर 169, 6 का स्क्वायर 36 माइनस माइनस प्लस, फिर -13 का 169 सेम 36, ओके, हमने क्या किया इसका 13 का और 6 का मुरब्बा किया, तो 169 169। अब यहाँ पर देखिए इसको हम किस तरह से लिखेंगे, 36 कॉमन, अब यहाँ पर देखिए 9 9 8 6 6 12 13 1 2 3, और इसके फिर अज्जा इधर भी करेंगे, ये होगा 169 इंटू 2/36, हमने क्या किए इसके अज्जा इधर भी किए, यानी 338 को हमने 169 इंटू 2 यानी दोनों का ज़र्ब किए बटे 36। अब यहाँ पर देखिए इसमें क्या होगा, 169 है ना, तो 169 इसको हम बाहर कॉमन निकालेंगे तो ये 13 बन जाता है, कॉमन हो जाता है, यानी 169 का जज़रुल मुरब्बा यहाँ पर होगा 13, जज़र में 2 अपॉन 6, यानी यहाँ पर देखिए ओसी का जो दरमियानी फासला मिला है वो आया 13 जज़र में 2/6, यानी यहाँ पर हम कह सकते हैं कि हाई दायरे का निस्फ सूत्र 13√2/6 है, ओके, ये देखिए सेकंड पार्ट हमारा कंप्लीट हुआ। पहला पार्ट हमारा दोनों दायरों का हमने क्या किया, निस्फ सूत्र लिया है, दोनों दायरों का निस्फ सूत्र को मसावी लिया है ना, यानी ओ ए ओ बी को लिया, फिर सेकंड में हमने ओ बी ओ सी को लिया दरमियानी फासले के हिसाब से, फिर उन दोनों की मसावत मिली हमको, है ना, अलजेब्री फिक्र जिस तरह से मिलता है अलजेब्रा के अंदर जैसे हमने हल किया था, है ना, तो उस तरह से हमको दो मुतगय्यर मसावत मिली, उसको हमने बयान 1 और 2 की तफरीक किया, तो हमको यहाँ पर ए और बी के मौजूद हासिल हो गए, और ए और बी के जो मौजूद थे वो यहाँ पर क्या थे, दायरे के हाई दायरे के मरकज के मौजूद,
ए और बी, और ए हमको यहाँ पर हासिल हुआ 25/6 और बी हासिल हुआ हमको 13/6। फिर हमने क्या किया, हमको हाई दायरे का निष्पत्र भी मालूम करना था, तो हमने निष्पत्र ओसी लिया और ओसी लेने के बाद 2 में से ए को माइनस किया, 0 में से बी को माइनस किया, ए और बी की वैल्यू रखे, ए और बी की वैल्यू रखने के बाद 6 to 12 हो गया, -25 माइनस 13/6 ब्रैकेट स्क्वायर, इस तरह माइनस 13/6 ब्रैकेट स्क्वायर, फिर हमको 169/36 हासिल हुआ। 169/36 169/36 दोनों का प्लस किया तो हमको 338/36 हासिल हुआ, 338/36 हासिल हुआ। 338 के हमने अजाइजर भी किए, 169 into 2 और इसके 36, तो हमको हासिल हुआ यहाँ पर 169 को 13 हो गया, जदर में 2 बाकी है रिमेनिंग, और इसी तरह से अपॉन 2, तो ये हासिल हुआ हमको ओसी का दरमियानी फासला। ओके, तो यहाँ पर इस तरह से हमने ओसी जो है, ये ओसी के दरमियानी फासले को, मरकज को, निष्कुत्र के दरमियानी फासले को मालूम किया, इसी तरह से हाई दायरे के मरकज को मालूम किया, मौजूद को मालूम किया। तो इस तरह से आपका जो 16 क्वेश्चन है ये कंप्लीट हुआ। ओके, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, अब यहाँ पर देखिए इसके बाद का जो क्वेश्चन है आपका 17 क्वेश्चन, इसको देखते हैं। अब 17 क्वेश्चन के अंदर देखो आपको क्या कहा है सवाल के अंदर, वो देखते हैं हम क्या कहा गया है कि ए 4,3 और बी क्या कहा, देखिए बी क्वेश्चन, बी मौजूद दिया आपको 5,5 है, तो कथा ए बी के 3 को 1 की निस्बत में हिस्सा करने वाले नुक्ते के मुहद्दिस मालूम कीजिए। अब यहाँ पर देखिए कथा ए बी को नुक्ता बी, कथा ए बी को कि 3 को 1 की निस्बत में तकसीम हो रही है। ओके, कथा ए बी जो है, इसका जो 80 नुक्ता है, इसके जो नुक्ता है इसके दरमियान में, ये नुक्ता कथा ए बी को क्या कर रहा है, 3 को 1 की निस्बत में तकसीम कर रहा है। अब आपको देखिए जहन के अंदर आ चुका होगा कि 3 को 1 की निस्बत यानी m और n की निस्बत आ गई है ना। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले इसको फर्क करेंगे कि जो मौजूद है, ये मौजूद x1 y1 है और ये मौजूद x2 y2 है। ओके, दो मौजूद हमने फर्क किया, एक है x1 y1 4 और 3 और x2 y2 8 और 5 है ना। अब इसी तरह से हमने यहाँ पर देखा कि कथा ए बी को ये जो नुक्ता है, ये नुक्ता क्या कर रहा है, 3 को 1 की निस्बत में तकसीम कर रहा है। अब यहाँ पर देखिए हमने हिस्से का जाब्ता देखा है। ओके, तो हिस्से के जाब्ते से और हिस्से का जाब्ता आपने देखा x बराबर mx2 जमा nx1 बटे m प्लस n। ओके, क्या था आपके सामने फार्मूला, x बराबर mx2 जमा nx1 बटे m प्लस n। अब यहाँ पर देखिए इस फॉर्मूले में हम वैल्यू रखेंगे, तो x बराबर m की वैल्यू यहाँ पर देखिए क्या है, 3 और 1, यानी n जो है यहाँ पर 3 और 1 है ना। ये होगा 3 ज़रबो x2,
तो x2 बराबर है 8, फिर प्लस n, तो n की वैल्यू यहाँ पर है 1 और x1, तो x1 है 4 अपॉन m प्लस n यानी 3 प्लस 1। तो यहाँ पर देखिए फिर क्या होगा, x बराबर 3 8 24, 1 इंटू 4 4 और 3 प्लस 1 4, 3 जमा 1 हो गया 4। ओके, कितना समझ में आया आपके? क्या किया हमने, हिस्से का जाब्ता इस्तेमाल किया, और हिस्से का जाब्ता इस्तेमाल करने के बाद ए के मौजूद हमने x1 y1 फर्क किए और बी के मौजूद x2 y2 फर्क किए, है ना। तो इसी तरह से हमने इसकी वैल्यू रखी, m की 3 और x2 की 8। इसी तरह से हमने n के लिए 1, x1 के लिए 4, है ना। उसी तरह से हमने यहाँ पर देखिए 3 प्लस 1 हो गया 4, और यहाँ पर दोनों का ضرب हुआ 8 3 कितना हो गया 24 और 4 1 4, इन दोनों का प्लस होगा तो x इज इक्वल टू कितना होगा यहाँ पर देखिए 28 अपॉन 4 हो जाएगा 7। तो x की जो वैल्यू है कितनी आई 7। तो x की वैल्यू हमको फाइंड आउट हुई और x की वैल्यू फाइंड आउट हुई है 7। इसी तरह से y फाइंड आउट करना है, y मौजूद मालूम करना है, तो y मौजूद के लिए फिर जाब्ता हमारे सामने m y2 प्लस n y1 बटे m प्लस n। तो यहाँ पर देखिए y इज इक्वल टू m, अब m यहाँ पर है 3, y2 तो y2 की वैल्यू है 5, n की वैल्यू यहाँ पर 1 और y1 की वैल्यू है -3 अपॉन m प्लस 3 प्लस 1। ओके, अब इन दोनों को यहाँ पर देखिए ज़र्ब करेंगे तो y बराबर 3 5 15 और प्लस माइनस माइनस 3 1 जा 3 अपॉन 3 प्लस 1 4। 15 में से 3 को माइनस करेंगे तो y इज इक्वल टू 12 अपॉन 4। ओके, तो 12 को फिर कैंसिल करेंगे हम, तो 4 3 जा, यानी y की जो वैल्यू है ये हासिल हुई है 3। ओके, अब यहाँ पर देखिए इनके जो मौजूद हासिल हुए हैं, हमको सवाल में क्या कहा था कि नुक्ते के मौजूद मालूम करना है। तो कता एबी को जो यहाँ पर जो नुकात है इसके जो मौजूद है कि मुहद्दिरीन तकसीम करने वाले नुक्ते के जो मुहद्दिदीन है वो यहाँ पर क्या हासिल होंगे, यहाँ पर देखिए तकसीम करने वाले नुक्ते के मुहद्दिदीन हमको यहाँ पर x और y फर्क कर लीजिए, वो p नुक्ता है तो यहाँ पर इसके मौजूद x, y, x के मौजूद 7 और ये 3। ओके, तो इस तरह से यहाँ पर इसके मुहद्दिदीन हमको हासिल हुए। हमने कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल किया, हिस्से का जाब्ता इस्तेमाल किया। और हिस्से का जाब्ता हमने किस तरह से इस्तेमाल किया, देखिए यहाँ पर सबसे पहले हमने क्या किया, इसमें हिस्से के जाब्ते का इस्तेमाल किया। x बराबर mx2 प्लस nx1 बटे m प्लस n, m की वैल्यू 3, x2 इज इक्वल टू 8 प्लस n इज इक्वल टू 1, x1 इज इक्वल टू 4 और m प्लस n यानी 3 प्लस 1। ओके, तो 3 इंटू 8 हो गया 24, 4 इंटू 1 4 अपॉन 3 प्लस 1 4। तो यहाँ पर देखिए फिर क्या हासिल हुआ, इसमें इन दोनों का हमने क्या किया, प्लस किया, 24 प्लस 4 इज इक्वल टू 28 अपॉन 4, 4 से कैंसिल किए तो 7। तो y इज इक्वल टू my2 प्लस ny1 अपॉन n प्लस n। हमने जिस तरह से x मौजूद मालूम किया उसी तरह से हमने y मौजूद भी मालूम कर रहे हैं। तो y मौजूद मालूम करने के लिए m इज इक्वल टू 3, y2 इज इक्वल टू 5, फिर प्लस n की वैल्यू यहाँ पर है 1 और y1 की वैल्यू -3। अब हमने 5 से 3 को मल्टीपल किया, दोनों का ضرب किया, तो यहाँ पर क्या हासिल हुआ देखिए 5 3 15 माइनस 3 1 जा 3 प्लस माइनस माइनस 3 प्लस 1 3 जमा 1 हो गया 4।
ओके, फिर हमने क्या किया, 15 में से 3 को माइनस किए तो 12 हो गया, 12 रिमेनिंग हासिल हुआ हमको, बटे 4, 4 से कैंसिल किया तो 4 3 4 किया 12 हो गया। तो इस तरह से हमको हासिल हुआ y इज इक्वल टू 3 और x इज इक्वल टू 7। तो हमने यहाँ पर देखा कि नुक्ता जो है यहाँ पर जो इसको तकसीम कर रहा था 3 को 1 की निस्बत में, इसके नुकात के जो मुहद्दिदीन है वो हमको क्या हासिल हुए, 7 और 3। ओके, तो इस तरह से यहाँ पर ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, 17 क्वेश्चन। आप में से किसी को कोई सवाल है, कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग पूछ सकते हो। ओके, बोलिए। किसी को क्वेश्चन है बेटा? अगर किसी को कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकता है। सिक्सटीन क्वेश्चन हमने दरमियानी फासले का ज़ाब्ता इस्तेमाल किया। दरमियानी फासले के जरिए हमने सबसे पहले हैज मरकज के मुहद्दिद मालूम किए ए और बी के, है ना, और ए और बी के मालूम करने के बाद फिर हमने क्या किया, निस्कुत्र ओसी मालूम किया, और ओसी का जो फासला हमने मालूम किया वो किस तरह से मालूम किया था, दरमियानी फासले के ज़ाब्ते की मदद से। जज़र के अंदर हमने देखा था ओसी का दरमियानी फासला बराबर x2 माइनस x1 cos की कुव्वत 2 जमा y2 माइनस y1 cos की कुव्वत 2, है ना। इस तरह से हमने फॉर्मूले की मदद से ओसी का दरमियानी फासला मालूम किया, और दरमियानी फासला मालूम होने के बाद फिर हमने उसके निस्कुत्रों को मालूम किया। इसी तरह से हमने यहाँ पर 17 क्वेश्चन में हिस्से का ज़ाब्ता इस्तेमाल किया, और हिस्से के ज़ाब्ते की मदद से हमने यहाँ पर x बराबर mx2 जमा nx1 बटे m प्लस n और y बराबर my2 जमा ny1 बटे m प्लस n, ये फॉर्मूले की वजह से y मौजूद मालूम किया। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। ओके, तो आप में से किसी को कोई क्वेश्चन हो तो आप बिला झिझक सवाल पूछ सकते हो। ओके, है किसी का कोई क्वेश्चन है? मिस माइक म्यूट कीजिए स्टूडेंट का। बोलिए, है किसी को क्वेश्चन है? तो दो क्वेश्चन समझ में आए आपके। इस तरह से यहाँ पर देखिए कोऑर्डिनेट जो ज्योमेट्री है मुहद्दिद एलिमेंट का, इसके बाकी के जो क्वेश्चन है सेम जिस तरह से हमने मसला नंबर 5.1 5.12 किया था, सेम वैसे ही क्वेश्चन है। तो उसको आप इजीली हल कर सकते हो। अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई क्वेश्चन का आपको समझ में नहीं आता है तो आप पूछ सकते हो एनी टाइम। आपका आपको जो है ग्रुप पर नंबर तो पता ही होगा, उसके जरिए आप आसानी से हमसे राब्ता कायम कर सकते हैं और उसको देख सकते हैं, हल कर सकते हैं और सवाल को समझ सकते हैं। या फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लेक्चर के अंदर हम लोग रिवीजन करेंगे, आधा करेंगे, तो उसके अंदर भी हम लोग क्वेश्चन आंसरिंग कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह हम जो है नेक्स्ट 29 को फिर दोबारा से रिवीजन को लेके, आधे को लेकर के मिलेंगे। तब तक के अल्लाह हाफिज, टेक केयर, गुड बाय।
ओके।